myself BL Bambi, MPPG Giloj, चित्तौड़गढ़, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत सर्वप्रथम राजस्थान के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के परिचय में मुख्य बिंदुओं को शामिल करते हैं। जैसे सबसे पहले राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। यह आपके सामने विश्व का एक मैप दिखाई दे रहा है, उसमें राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। देखिए आप थोड़ा सा कि यहाँ पर लगभग ये आप ग्रीनविच रेखा निकल रही है यहाँ पर, और ये निकल रही है आपकी लगभग वो मध्य रेखा निकल रही है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको भारत का मानचित्र, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपकी हो जाएगी उत्तर दिशा हो गई, ये होगी आपकी दक्षिण दिशा हो गई, ये आपकी पूर्व दिशा हो चुकी है, और ये हो चुकी है आपकी पश्चिमी दिशा। इसके अकॉर्डिंग बात करें अपन तो राजस्थान की जो स्थिति आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है आपको उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान की स्थिति मानी जाती है। यानी कि ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति होगी आपकी उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि ग्लोब के अनुसार राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में होगी। और उसके अलावा अभी आपको एक मैप और दिखाई दे रहा है भारत का मानचित्र, कि भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसे होगी और कहाँ पर होगी। ये देखिए आप हल्का सा यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको इस रूप में 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा, और ये हो गया आपकी पश्चिमी दिशा। तो इस अनुसार आपकी राजस्थान की स्थिति हो रही है आपकी उत्तर पश्चिम रूप में मानी जा रही है। देखो आपने ग्लोब में देखा था कि राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व थी, और भारत के अनुसार आप इसकी स्थिति पता कर रहे हैं तो यहाँ पर मालूम हो रही है आपकी उत्तर पश्चिम दिखाई दे रही है। यानी स्थिति में भी क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग रूप में हो जाती है। ग्लोब के अनुसार होगी आपकी उत्तर पूर्व हो जाएगी, और भारत के अनुसार इसकी स्थिति हो जाएगी उत्तर पश्चिम के रूप में होगी। इसके अलावा राजस्थान के परिचय को अपन और विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें अपन निम्न बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन नामकरण, उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद अक्षांश स्थितियाँ, देशांतर स्थिति, लंबाई, सीमाएं और एकीकरण के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले अपन नामकरण के बारे में जिक्र करते हैं। राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण को स्पष्ट करने के लिए इसे अपन मुख्य रूप से 2 भागों में पढ़ सकते हैं। 2 भागों में पहला भाग होगा, एक होगा प्राचीन समय में राजस्थान के बारे में किस प्रकार जानकारी थी, या राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, और वर्तमान या आधुनिक समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय की अपन बात करते हैं तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवृत के नाम से जानते थे। रामायण काल में मरुकांतर या मरुकांते नाम से जाना जाता था, और चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख के अनुसार राजस्थान को राजस्थानी नाम से जानते हैं। इसके अलावा सिरोही जिले के बसंत शिलालेख में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, और मूणोत नैनसिरी का एक ग्रंथ है नैनसिरी ख्यात, उसमें भी राजस्थान के बारे में वर्णन मिलता है। और वीरभान का प्रसिद्ध ग्रंथ राजरूपक में भी राजस्थान के बारे में वर्णन मिलता है, और श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में भी राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। अब आधुनिक समय की बात करते हैं कि राजस्थान का नाम आधुनिक समय में किस प्रकार का था। आधुनिक समय की बात करते हैं तो सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का उल्लेख किया था। इस शब्द का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की किताब 1805 में जो लिखी गई
मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। सन 1829 में राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का उल्लेख किया, जिसका जिक्र उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, या इस किताब को एक नाम से और जाना जाता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में मिलता है, जिसका प्रकाशन जेम्स कुक के द्वारा लंदन में किया गया। और इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद सिरोही के प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। इस किताब के 2 खंड हैं। एक खंड में राजपूतों की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, सामंती व्यवस्था, मेवाड़ के इतिहास, और द्वितीय खंड में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कर्नल टॉड की एक पुस्तक और है, उस पुस्तक का नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, यानी पश्चिमी भारत की यात्रा। इस किताब में राजपूती परंपरा, अंधविश्वास, आदिवासियों का जीवन, मंदिरों के बारे में और मूर्तियों के इतिहास के बारे में उसका जिक्र मिलता है। इस किताब को कर्नल टॉड ने विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। अब अपन राजस्थान के परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये आपके सामने एक मैनमेड मानचित्र दिखाई दे रहा है, इसको आप गौर से देखें आप तो राजस्थान के परिचय में सबसे पहला बिंदु आ रहा है, ये आपकी स्थिति वगैरह सब दिख रही है आपको। इसमें देखें आप, ये जो उत्तरी किनारा दिख रहा है, उस उत्तरी किनारे पर राजस्थान का श्री गंगानगर जिला स्थित है और दक्षिणी किनारे पर आपका बांसवाड़ा जिला स्थित है और पूर्वी किनारे पर धौलपुर जिला स्थित है और पश्चिमी किनारे पर आपका जैसलमेर जिला स्थित है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जिले तो याद हो गए, लेकिन कभी कभार प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के उत्तरी किनारे पर कौन सा गांव स्थित है, तो ये भी अपन को जानकारी मालूम होनी चाहिए। राजस्थान के उत्तरी किनारे की बात करते हैं कि जिले के रूप में माना जाता है श्रीगंगानगर और तहसील के रूप में माना जाता है श्रीगंगानगर, और उत्तरी किनारे पर जो गांव माना जाता है, जो श्रीगंगानगर का कोणा गांव माना जाता है। उसी के जैसे राजस्थान के दक्षिणी किनारे पर बांसवाड़ा जिला स्थित है। तहसील की बात करते हैं तो कुशलगढ़ तहसील है और गांव की बात करते हैं तो बोरगुंड गांव यहाँ पर माना जाता है। और राजस्थान के पूर्वी सिरे की अपन बात करते हैं तो पूर्वी सिरे पर जिले के रूप में धौलपुर जिला माना जाता है। पूर्वी जिले के रूप में धौलपुर जिला माना जाता है और तहसील के रूप में राजाखेड़ा माना जाता है और गांव के रूप में सिलाना, या कई किताबों में ये लिखा हुआ है सिलावट रूप में भी मान सकते हैं। और राजस्थान के पश्चिमी किनारे की बात करते हैं कि जिले के रूप में जैसलमेर जिला, तहसील के रूप में सम तहसील और गांव के रूप में कटरा गांव। और एक चीज़ बता दूं, राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील के रूप में सम तहसील को माना जाता है। और जैसलमेर ज़िले में राजस्थान का सबसे अंत में सूर्योदय होता है और धौलपुर ज़िले में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ये राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ मैं, पूरे विश्व के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं। इसके साथ राजस्थान के परिचय के अंतर्गत दूसरी बात करते हैं, क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या इसे एक और इकाई में पढ़ते हैं वर्ग मील के रूप में तो 1,32,139 वर्ग मील के रूप में भी अपन जान सकते हैं। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में वर्ग किलोमीटर में न दे करके वर्ग मील में पूछ ली जाती है और ये बेसिक जानकारी अपन को मालूम होनी
चाहिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% राजस्थान का माना जाता है और सन 2000 के बाद में राजस्थान राज्य मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। लगभग सन 2000 के बाद में कब बना? सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की अक्षांश स्थिति। राजस्थान की अक्षांश स्थिति और राजस्थान का अक्षांश विस्तार दोनों अलग अलग है। सबसे पहले अपन राजस्थान की अक्षांश स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मानी जाती है और राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो है लगभग 7 डिग्री 9 मिनट, यानी कि जो आपको 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट उस दोनों का अंतर निकाल दिया जाता है तो उसका विस्तार हो जाता है। अब ये दोनों जो संख्याएं मैंने बताई हैं आपको कि 23 डिग्री 03 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट कहाँ पर स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि गंगानगर किस अक्षांश पर स्थित है या उदयपुर किस अक्षांश पर स्थित है। ये अपन को मालूम होना चाहिए कि 30 डिग्री 12 मिनट कहाँ पर आ रहा है और 23 डिग्री 3 मिनट कहाँ पर स्थित है। देखें आप थोड़ा सा मैप में, तो ये जो गंगानगर वाला जो उत्तरी किनारा जो आ रहा है आपका, यहाँ पर माना जाता है कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर मान जाएगा आपका 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों जगह इसका शब्द का उपयोग किया उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा एक विश्व का मैप पर जाकर के थोड़ा सा समझेंगे आप थोड़ा सा। ये आपका विश्व का मैप में ये आपकी हो गई, आपकी ग्रीनविच रेखा हो गई, आपकी ग्रीनविच रेखा, और ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा। अब आप जानते हैं कि ये दिशा होगी आपकी उत्तर दिशा, ये होगी आपकी पूर्व दिशा, ये होगी दक्षिण दिशा और ये होगी आपकी पश्चिम दिशा। इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं अपन, तो भूमध्य रेखा से उत्तर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और भूमध्य रेखा से दक्षिण वाले हिस्से को क्या बोलते हैं अपन को दक्षिणी अक्षांश के रूप में जान सकते हैं। मैंने पहले बताया कि ग्लोब के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति मानी जाती हैं वो होगी उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अब उत्तर पूर्व दिशा में मैंने कहा कि राजस्थान आपका कौन सा गोलार्ध मारा है, आपका उत्तरी गोलार्ध मारा है। इसीलिए अक्षांश विस्तार में राजस्थान का जो क्षेत्र माना जाता है या जो विस्तार माना जाता है वो होगा उत्तरी अक्षांश ही होगा। देखो आप, ये जो आपका क्षेत्र आ रहा है यहाँ पर क्षेत्र राजस्थान जो दिख रहा है आपको हल्का सा, क्यों ये दक्षिणी अक्षांश में नहीं आ रहा है, इसलिए राजस्थान के जो अक्षांश विस्तार की अपन बात कर रहे हैं मैं दोनों तरफ, इसीलिए ये नाम लिया कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश माना जाता है, जो लगभग गंगानगर के आसपास में 30 डिग्री 12 मिनट होगा और बांसवाड़ा के आसपास 23 डिग्री 03 मिनट। और एक चीज़ साथ में चोर ऐड कर लेते हैं अपन कि इसके जो बांसवाड़ा में 23 डिग्री 03 जो अक्षांश निकल रही है, इस अक्षांश क्षेत्र माना जा रहा है, उसके पास में ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक प्रमुख अक्षांश गुजरती हैं, उसे कहते हैं अपन कर्क रेखा के रूप में जान सकते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। अब अपन अक्षांश विस्तार की बात करते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। इसका तात्पर्य ये है कि 7 डिग्री 9 मिनट यानी कि कह सकते हैं कि राजस्थान के मानचित्र से लगभग 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कितनी गुजरती है? 7 अक्षांश रेखाएं। राजस्थान के अक्षांश विस्तार से लगभग 4 गुना छोटा है, यानी भारत का जो अक्षांश विस्तार है राजस्थान का कितना छोटा है? 4 गुना, यानी कि यहाँ पर आ रहा है राजस्थान का कितना 7 आ रहा है, तो भारत का जो अक्षांश विस्तार होगा लगभग 28 से ऊपर होगा। और राजस्थान के मानचित्र से मुख्य अक्षांश की बात करते हैं तो कर्क रेखा या
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के देशांतरी स्थिति। राजस्थान की देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर मानी जाती हैं। अब यहाँ मैप में देखेंगे थोड़ा सा आप कि मैप में ये दिख रहे हैं, ये पश्चिमी और ये पूर्वी। लेकिन जब अपन देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो पश्चिमी पूर्वी दोनों नहीं कहेंगे। जब देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो दोनों जगह पूर्वी देशांतर ही माना जाता है कि इसमें स्थिति का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर पूर्वी देशांतर क्यों कह रहे हैं ये भी एक बार हल्का सा मैप में देखें आप। विश्व का मैप में ये आपका विश्व का मैप दिख रहा है आपको, देखो इस विश्व का मैप में ये हो गया आपकी ग्रीनविच रेखा हो गई और ये हो गया आपकी भूमध्य रेखा हो गई। अब ये 0 डिग्री जो दिख रही है ये आपकी कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा हो गई, ये होगी पूर्व दिशा, ये होगी दक्षिण, ये होगी पश्चिम दिशा। अब अपन देशांतरी विस्तार की बात कर रहे हैं, यानी कि इन खड़ी रेखाओं की बात कर रहे हैं, इस खड़ी रेखाओं की बात कर रहे हैं अपन। इन खड़ी रेखाओं में ये दिशा दिख रही है आप पूर्व। देखो राजस्थान तो आपको मालूम है, यहाँ पर राजस्थान आपका, इस राजस्थान के देखो विश्व में देख रहे हैं तो राजस्थान की स्थिति किस तरह उत्तर पूर्व मारी, यानी पूर्व दिशा मारी आपकी। तो देशांतरी विस्तार जो आपका किस साइड में आ रहा है, पूर्व में। देखो पश्चिम बिल्कुल नहीं आ रहा, किस साइड में आ रहा है आपका, पूर्व दिशा में आ रहा है। इसीलिए अपन देशांतरी स्थिति की चर्चा अपन पूर्वी देशांतर रूप में ही पढ़ते हैं। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार जो माना जाता है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट माना जाता है। और विस्तार की बात करते हैं तो लगभग 8 डिग्री 47 मिनट माना जाता है। अब ये दोनों जो संख्याएं बताई मैंने आपको 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री से कहाँ पर है देखें आप, ये जैसलमेर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, जैसलमेर वाला क्षेत्र के आसपास में ये आपका अक्षांश हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। अब आप सोच रहे होंगे इन छोटी चीज़ों की क्यों चर्चा कर रही है, कई बार पूछ ली जाती है। भले ही ये ना पूछे कि जैसलमेर का देशांतर स्थिति कहाँ पर है या धौलपुर कहाँ पर, लेकिन जैसे मान ली पूछ लिया कि जोधपुर का देशांतरी विस्तार कहाँ पर है, या ये पूछ लिया कि जयपुर का कहाँ पर है। अब अपन इस आंकड़े को यहाँ ले आए या इस आंकड़े को यहाँ ले आए तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकते हैं अपन की। 78 यहाँ ले आएंगे तो अपन कह देंगे जोधपुर का लगभग 80 करीब हो जाएगा, और 69 को यहाँ अपन कह देंगे 70 करीब हो जाएगा। तो ये अपन को मालूम होना चाहिए कि पश्चिमी किनारे पर कौन से देशांतर आ रहा है और पूर्वी किनारे पर कौन सा देशांतर। एक किनारा अलग चीज़ होती है और देशांतरी स्थिति एक अलग बात होती है, ध्यान रखें। यानी कि राजस्थान का जो धौलपुर जिला है उसके आसपास लगभग जो देशांतर गुजरता है वो होता है 78 डिग्री 17 मिनट, और जैसलमेर जिले के जो पश्चिमी क्षेत्र जो दिख रहा है आपको वहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। यानी राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप सोच रहे होंगे जो आपने अंतर निकाल रखा है ये अंतर कैसे निकाल रखा, देखें आप कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है 78 डिग्री 17, यहाँ लिखा हूँ 70 डिग्री, लेकिन मैंने यहाँ करके मैंने ये चीज़ लिख दी है। अंतर निकालने के लिए हमेशा ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 78 डिग्री 17 30 से छोटी है। उसको बड़ी करने के लिए अब इनमें एक नियम होता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में मिनट होते हैं आपके 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट। अब मैं 78 डिग्री का 1 मिनट में 17 दे देता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 77 डिग्री 77 मिनट। कितने हो गए, 77 डिग्री 77 मिनट। अब आराम से इसको अपन अंतर निकाल सकते हैं। 77 डिग्री 77 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट अंतर निकाला अपन ने, कितना हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट पूरे देशांतर हो गया, जो भारत के देशांतरी विस्तार के लगभग 3.5 गुना छोटा है। छोटा है यानी कि यहाँ 8 आ रहा है तो वहाँ कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा आपका 8 3 24, यानी कि लगभग वही हो जाएगा 28 के करीब या 28 29 के करीब हो जाएगा। राजस्थान के मानचित्र से लगभग कितनी देशांतर गुजरती है, 9 देशांतर रेखाएं गुजरती। जो आपको विस्तार में लिखा है कि 8 डिग्री 47 मिनट, तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के मानचित्र से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है, 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। और राजस्थान के पूरब
और पश्चिमी छोर के बीच का जो समय का अंतर है लगभग आधा घंटा माना जाता है। कितना घंटा माना जाता है? आधा घंटा माना जाता है। ये आकलन भी आना चाहिए। और समय की गणना देशांतर से की जाती है। समय की गणना किससे की जाती है? देशांतर से की जाती है। अब आप देख रहे हो सर ये आधे घंटे का समय कैसे आया यहाँ पर? ये देखें, ये क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये धौलपुर वाला इन दोनों के बीच में आधे घंटे का समय का अंतर रहेगा। यानी कि मान लो यहाँ पर 7 बजे सूर्योदय हुआ तो यहाँ कितना होगा? लगभग 7:30 के करीब सूर्योदय होगा। लेकिन ध्यान रहे सूर्योदय में चेंज होगा, घड़ी में चेंज नहीं होगा। घड़ी तो 7 यहाँ पर भी बज रही है और यहाँ पर भी बजेगी। तो यहाँ पर सूर्योदय में आधे घंटे का फ़र्क रहता है। आधे घंटे का फ़र्क क्यों रहता है वो समझें आप, कि प्रत्येक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का फ़र्क आता है। यानी 4 मिनट चाहिए अपन को। कितना चाहिए? प्रत्येक को 4 मिनट। तो अपना विस्तार कितना है? 8। यानी कि 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे? लगभग 32 मिनट। कितना हुए? लगभग 32 मिनट हो रहे हैं आपके। और 47 का अपन आंकड़ा निकाल, एग्जैक्ट बात करेंगे अपन तो ये दिख रहा है आपको 33.88 मिनट के रूप में जो समय आ रहा है आपका। लगभग कह सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी छोर से पश्चिम छोर में आने में लगभग कितना घंटा लगता है? तो आपको आधा घंटा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।